यजीद की स्ट्रेटजी क्या थी? एक मरतबा आप सवाल करते हो मौलाना यजीद ये चाहता था कि इमाम हुसैन को शहीद कर दिया जाए। ठीक है, आपका कोई मुखालिफ है, वो आपको ज़ेर कर सकता है, ज़िंदगी में बिजनेस में कंपटीशन है आपका, आप उसको ज़ेर करना चाहते हो, नेचुरल चीज़ है। आपका दुश्मन है, आप उसे मारना चाहते हो, नेचुरल है। हमास की इसराइलियों से दुश्मनी है, इसराइलियों की हमास से दुश्मनी, एक दूसरे को मार रहे हैं। लेकिन यहां पे क्वेश्चन क्या उठता है? हम कहते हैं अगर हमास से दुश्मनी है तो फिलिस्तीनी बच्चों को क्यों मार रहे हो? ये तुम्हारा जो एक्शन है ये सही नहीं है। अगर दुश्मनी अभी अब्दुल्लाह अल हुसैन से है तो इमाम हुसैन को तो शहीद कर दिया ना यजीद ने, इमाम हुसैन चले गए। लेकिन एक बंदे को शहीद करने के बाद उसकी लाश को पामाल करने का फलसफा क्या है? भाई दुश्मन थे इमाम हुसैन, तुमने शहीद कर दिया, बात खत्म हो गई। लेकिन कहा नहीं, सरों को काट के नोके नेजा पे रखो, कूफे की बाजार से घुमाओ, शाम की बाजार से घुमाओ। तो इनका मकसद क्या था? चलो तुम्हारा दुश्मन रास्ते से हट गया, इमाम हुसैन चले गए, लेकिन हुसैन की बेटियों को असीर बनाने की वजह क्या थी? दुश्मन इमाम हुसैन से अली असगर को शहीद करने की वजह क्या थी? अच्छा, क्या यजीद ने कभी सोचा नहीं कि अगर मैं इमाम हुसैन का सर बाजार में लेकर जाऊंगा, ये जिस बाजार में लेकर जा रहा हूं ये सारे मुस्लिम हैं, क्या मुझसे नफरत नहीं करेंगे? कौन सा बादशाह और हाकिम चाहता है कि लोग मुझसे नफरत करें? कौन चाहता है कि लोगों के दिलों में मेरा इमेज खराब हो जाए? ये था, इमाम हुसैन को शहीद कर देता, दुनिया को बताता, कोई मसला था? किसको याद रहना था कि यजीद ने इमाम हुसैन को शहीद किया था? लेकिन शहीद करके बाजारों में ले जाना, और लोगों को भी पता है ये नबी की बेटियां हैं, लोगों को पता है कि ये हुसैन की नवासी है, लोगों को भी पता है कि ये सर हुसैन इब्न अली का है, ये अली इब्न हुसैन है, हुसैन के बेटे हैं। अल ऐलान बाजार को सजाने का बोले, अल ऐलान एक शराबी दरबार में नबी की बेटियों को बुलाए, तो आप तो बोलो ये एक नंबर का बेवकूफ आदमी है जो अपने ही खिलाफ क्या कर रहा है? नेगेटिव प्रोपेगेंडा कर रहा है। हालांकि जो अमीर शाम इसका बाप था वो ऐसा नहीं करता था, वो कभी नोके नेजा पे कुरान उठा के कहा ला हुक्म इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई हुक्म नहीं चलेगा। उसकी स्ट्रेटेजी ऐसी थी कि अपने नाम को सही बरकरार रखे, तभी आज अक्सर मुसलमान उसकी बात आती है तो उसको मानते, कहते बुरा वाला नहीं कहना हमने, क्योंकि हमारे लिए साबित नहीं इसने कोई ऐसा एक्शन किया हो। लेकिन यजीद ने बरमला ये सारे एक्शन किए। रीजन क्या था? अगर आप ये बोलोगे यजीद में अक्ल नहीं थी, बेवकूफ था, ये गलत है। क्योंकि यजीद के जो एडवाइजर थे, एक हुकूमत बैठती है, एक डिसीजन होता है, इब्न जियाद जैसे लोग, ऐसे ऐसे लोग यजीद के लेफ्ट एंड राइट में थे, क्या वो ऐसी एडवाइस दे सकते हैं? वो बोलते यजीद तुमने इमाम हुसैन को शहीद कर दिया, बात को ख़त्म करो, तुम्हारी हुकूमत बच गई। लेकिन इतना लंबा मामला, लाशों को पामाल करना, हुक्म दिया घोड़ों को दौड़ाना, सरों को लेकर आना, फिर जिंदान में रखना, फिर रस्सियों को इस तरह बांधना, फिर पूरे रास्ते तकलीफ देना। कहते एक ही प्लानिंग थी यजीद की, खाना बिना इलाहा इल्लल्लाह अस्त हुसैन। ये समझो कि ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद इमाम हुसैन क्यों है। का यजीद की प्लानिंग इमाम हुसैन को ख़त्म करना नहीं था, यजीद की प्लानिंग ये थी क्योंकि इमाम हुसैन है रसूल के नवासे, और रसूल के नवासे को इतनी बेदर्दी से मार के वो मुसलमान जो रसूल का कलमा पढ़ते हैं उनके सामने अगर मैं इनको लाऊंगा, सरों को काट के नोके नेजा पे रख के, और उन्हीं जिसका कलमा पढ़ते उन्हीं की नवासियों के हाथों में रस्सियां बांधूंगा, तो ऑटोमेटिकली देखने वाले मुसलमानों के जहनों में एक डाउट पैदा होगा, और वो डाउट ये होगा कि वाकईअन कोई खुदा है। अगर होता तो अपने नबी के बच्चे को बचाता। जो खुदा अपने नबी के बच्चे को न बचा सका वो हमारे लिए क्या करेगा? जो खुदा मोहम्मद के नवासे को न बचा सका वो हमारे बच्चों को क्या बचाएगा? ऑटोमेटिकली सारे लोगों के जहनों में एक डाउट पैदा करना था कि इतना जुल्म करूं। फिर उसकी शायरी में लाइबल हाशिम, ये बनी हाशिम ने खेल किया है,
न कोई वही आई, न कोई फरिश्ता आया, न कोई जिब्राइल आया। ये एक ड्रामा था जो बनु हाशिम ने खेला है तुम्हारे साथ। ये वापस पलट के कहां चले जाएं? बुत परस्ती में चले जाएं, वापस अपने आबा और अजदाद के दीन की तरफ पलट के चले जाए। कभी होता है ना हमारे ऊपर भी मुसीबतें आती है, कहते खुदा हो कि नहीं, देख रहे हो कि नहीं, डाउट हो नहीं है। कई शियों ने मुझे बोला खुदा है कि नहीं, फिलिस्तीन इतने मर रहे हैं। ऑटोमेटिकली आपके ज़हन में वाकई कोई खुदा है तो हरकत करे। अब वो खुदा जो अपने मोहम्मद के नवासे को नहीं बचा रहा, ये यजीद का प्लान था। इमाम हुसैन का प्लान क्या था? इमाम हुसैन के प्लान का पता आपको कुरान से चलता है। इमाम हुसैन की जिंदगी कुरान के उसूलों पे गुजारने पर थी। और असल कुरानी एक ही है कि इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, खुदा किन के साथ है? सब्र करने वालों के साथ है। और सबसे बड़ा मुअजिज़ा और नतीजा जो खुदा ने इमाम हुसैन को दिया, वो शाम के बाजार में जब ये सर नो के नेज़ा पे था। गाने तो चले गए, खुदा तो है ही नहीं। उस वक्त इमाम हुसैन ने सूरह कहफ की आयतों को पढ़ना शुरू किया कि अगर खुदा न होता तो कटी हुई गर्दन से कुरान की आवाज ना आती। ये वो मौजज़े थे कि लोगों का ईमान पुख्ता हो गया। फरमाते हैं जब कूफे की बाजार में, और सिर्फ सर इमाम हुसैन नहीं, सर आए तो बच्चों की आदत है, बच्चे दूसरे बच्चों को देख के वो काम करना शुरू कर देते हैं। तो कुछ बच्चों ने बड़ों को देख के पत्थर उठाए और कटी हुई गर्दनों को मारना शुरू किया। एक बच्चे ने देखा देखी में पत्थर उठाया और एक सर को मारने लगा। कहते हैं दूसरी कटी हुई गर्दन से आवाज ही, मेरे लाल से पत्थर न मार, ये तेरा मौला है। बच्चा कांपने लगा, हाथों से पत्थर गिर गया। कबली ये खुदा तू कौन है जो मुझे मेरे नाम से पुकार रहा है? का मैं तेरा बाबा हबीब इब्ने मज़ाहिर हूं। आज अगर ये मुसलमान नमाजें पढ़ रहे हैं, न यजीद को दीन का खात्मा कर चुका होता। ये मौजज़ा व कुर्बानी अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और आज अगर आप ईमान कामिल तक पहुंच चुके हैं और 12 की विलायत को मानते हो, ये भी बरकत मोहम्मद और आले मोहम्मद है। फरमा शिअतुना खुलक़ु मिन तीनतिना, हमारे शियों को हमारी बची हुई मिट्टी से बनाया गया है। इससे बड़ा कोई शरफ नहीं है।